हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और आज का दिन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें से जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो है बैकयार्ड की डीप क्लीनिंग। आज आपको बैकयार्ड की डीप क्लीनिंग भी दिखाऊंगी और क्लीनिंग के बाद बैकयार्ड का टूर भी आप लोगों को दूंगी। और वेदर कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं आज ये काम करूँ या नहीं करूँ। लेकिन फिर जब तक मैं मुस्कान को वापस आई हूँ स्कूल से ड्रॉप करके, तो वेदर मुझे थोड़ा सा लगा कि बेहतर हो जाएगा। और जब तक मैं ऊपर का पोर्शन क्लीन करूँगी, नाश्ता करूँगी, घर थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी, तब तक इंशाल्लाह वेदर ठीक हो जाएगा। तो जल्दी से मैंने आके सिंपल से चाय बनाई थी और ब्रेड टोस्ट की थी, और मेरे हस्बैंड ने और मैंने चाय का सिंपल सा नाश्ता एंजॉय किया। और ये वाला जो क्लिप है ये मैं आपको एक दिन पहले का क्लिप यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही हूँ। मेरे पास स्विंग थी मेरे बैकयार्ड में, जो मैंने तकरीबन 4 to 5 इयर्स यूज़ की है, लेकिन वो मेटल की स्विंग थी और हमने उसको ठीक ठाक यूज़ किया है। तो वो अब वो ख़राब हो चुकी थी, उसमें काफ़ी रस्ट आ चुका था, तो उसको मैंने अनअसेंबल करवाया और उसको फिर हम लोगों ने ट्रैश में फेंक दिया। और अब यहाँ पे मैं आज का क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बैकयार्ड की जो हालत है वो कुछ इस तरह से है। तो ये देख रहे हैं आप, जो एक्स्ट्रा बुशेस वगैरह होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बेलें वगैरह हैं, ये नेबर्स की हैं। उनके हिस्से में ये बुशेस वगैरह हैं, उनके प्लांट्स हैं, उसका जो कुछ एक्स्ट्रा जो हिस्सा होता है वो हमारे बैकयार्ड में भी आ जाता है। तो अगर हम इसे क्लीन नहीं करते तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो करती हैं कि फिर पूरे बैकयार्ड में जैसे बेल जो है वो स्प्रेड होती है, बेलें जैसे फैलती हैं, ये इसी तरह से बिल्कुल बैकयार्ड में फैल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे फुल तैयारी के साथ आई थी, ग्लव्स वगैरह पहन के और सिजर वगैरह लेके, और कुछ कटिंग के टूल्स वगैरह हैं मेरे पास गार्डनिंग के, वो सब मैं लेके आई थी। और ताकि मैं यहाँ पे ना सारा काम जो है वो आज ही मैं क्लीन करूँ। तो अच्छा, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इतना अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है, इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं और मैं इनको इसी तरह से बिला वजह कट करके ख़राब कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेल है और ये जो हमारी जो बाउंड्री बनी हुई है ये पूरी वुड की है। अगर मैं इसको इस तरह से रिमूव नहीं करूँगी तो ये ना पूरे बैकयार्ड में स्प्रेड हो जाती है। और फिर ज़ाहिर है ये वुड है, बारिश होती है, फॉग होती है, तो उसकी वजह से ना ये फिर सारी जो बेल है ना, ये पूरी लकड़ी को ख़राब कर देती है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अभी तो इसमें थोड़ी थोड़ी से आपको ना फ्लावर नज़र आ रहे हैं, छोटे से फ्लावर हैं जो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये फ्लावर्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और जैसे ही अभी थोड़े टाइम के बाद जब रेनी सीज़न आएगा, जब बारिशें स्टार्ट होंगी, तो ये सारे जो फ्लावर्स हैं ना ये गायब हो जाते हैं और फिर ये बुशेस वगैरह ना फिर बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो इनको रिमूव करना, इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अच्छा खासा ठीक ठाक लंबा काम होता है। ये तो अभी आपको मैंने सिर्फ डेक का पोर्शन दिखाया है ऊपर का। तो मेरा जो बैकयार्ड है वो 3 पोर्शंस में है। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो पूरा वुड का बना हुआ, जिसे हम डेक कहते हैं। और फिर ये वाला जो पोर्शन मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये एक तरह से सेकंड स्टेप आता है, जो हमने पूरा कंक्रीट से इसको फ्लोर डाल के इस पे पेंट किया हुआ है। तो ये आप देखेंगे इस तरह से ये सारी जो एक्स्ट्रा जो बुशेस हैं, जो एक्स्ट्रा आपको छोटे छोटे से पत्ते पौधे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इनको क्लीन नहीं करूँगी, इनको इस तरह से पुल नहीं करूँगी, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बुशेस बन जाती हैं और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इन शॉर्ट ये है कि इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे स्टेयर्स आपको नज़र आ रही है, एक ये पोर्शन है, और जो बिल्कुल डाउन वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने अपना सिटिंग एरिया सेट किया है। तो जो मैंने स्विंग रखी थी वो सेकंड वाले पोर्शन पे रखी थी, बिल्कुल स्टेयर्स के बिल्कुल ऑपोजिट। तो अभी मेरा इरादा नहीं है कि मैं दोबारा से स्विंग लूँ, क्योंकि फिर चीज़ें लेने के बाद, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद उनको डिस्कार्ड करना, उनको फेंकना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकायदा चीज़ें फेंकने के लिए भी यहाँ पे अमेरिका में आपको पेमेंट करनी होती है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी किसी व्लॉग में बात करेंगे। अभी जो है आप लोगों के साथ बैकयार्ड का जो है वो टूर शेयर करूँगी और बैकयार्ड की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी जो एक्स्ट्रा बुशेस थी, सारे जो एक्स्ट्रा पौधे थे, पौधे तो खैर नहीं कहेंगे उन्हें, एक्स्ट्रा एक तरह से ये जंगली झाड़ियाँ सी होती हैं, इनको निकाला था। तो सारा मैंने इनको हाथों से पुल किया
और फिर सारे जो गार्बेज के बैग्स होते हैं 3 से 4 बैग्स बड़े बड़े फुल साइज़ के निकले थे, उनको फिर मैं ट्रैश कैन में फेंक के आ गई थी। फिर पूरे बैकयार्ड को और जो और ये जो डेक का हिस्सा है इसको मैंने पूरा स्वीप कर लिया था, झाड़ू से ब्रश लगा के मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। और अब मैं इसको पूरे होस की हेल्प से अच्छी तरह से मैं इसको वॉश करूँगी। अच्छा, ये वाली जो क्लीनिंग है ना, ये डीप क्लीनिंग, ये मैं 2 टू 3 मंथ्स में एक दफ़ा करती हूँ। इसके अलावा जब वेदर अच्छा होता है, सनी वेदर होता है, या वेदर ऐसा हो कि मैं बाहर जाके वेदर एंजॉय कर सकूँ, आई मीन बैकयार्ड में जा सकूँ, तो फिर मैं एवरी वीक इसी तरह से क्लीन करती हूँ। बस होज़ लेके उसको कभी समटाइम्स मैं वॉश कर देती हूँ, समटाइम हल्का सा सोप भी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ, और समटाइम्स मैं सिर्फ ऐसा ही ना स्विप कर लेती हूँ, तो उससे भी बैकयार्ड बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और अब यहाँ पे मैं बिल्कुल जो डाउन वाला हिस्सा है उस वाले में हिस्से में मैं अपने जो पैटियो का सेट है उसको सारा मैं वॉश कर रही थी। ये पैटियो सेट मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे हस्बैंड ने 2 इयर्स पहले मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था, और ये इतना अच्छा है कि अभी तक ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कोई नहीं कह सकता कि इस सेट को परचेज़ किया, इस पैटियो सेट को परचेज़ किए हुए 2 साल हो चुके हैं, और मैं इसको इसी तरह से बस पानी से हल्का सा वॉश कर लेती हूँ, और ये बिल्कुल साफ़-सुथरा और क्लीन हो जाता है। तो इस पे सिटिंग के लिए से कुशन्स भी हैं। कुशन्स इसके वाइट कलर के हैं, मैं आपको आगे इसी व्लॉग में दिखाऊँगी। तो उनको ना मैं अंदर स्टोर करती हूँ, जो मेरी एली रखी हुई है, आई मीन जो मेरी एली है जहाँ पे मैं अपना फ्रीज़र रखती हूँ, वहाँ पर मैं जो इसके जो कुशन्स हैं वहाँ पे स्टोर करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने कुशन्स बाहर इस तरह से छोड़ दिए तो फॉग में और डस्ट वगैरह में ना फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस इस यहाँ जल्दी जल्दी से देखें पूरा बैकयार्ड क्लीन हो चुका है। और अच्छा, एक साइड में ना यहाँ पे अयान ने अपनी पुल अप बार रखी है, और मेरा फुल मूड है उसको यहाँ से ना रिमूव करने के लिए, लेकिन ना वो मुझे करने नहीं देता, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे आके ना अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता है। वैसे तो अयान जिम भी जाता है, स्पोर्ट्स भी प्ले करता है, उसके पास टाइम नहीं होता। तो मेरी ना उससे आजकल ना बस यही डिबेट चल रही होती है कि जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमने मेरे बैकयार्ड में ये पुल अप बार क्यों रखी हुई है। खैर, क्लीनिंग पूरी हो चुकी है, अब मैं आपको जल्दी से बैकयार्ड का टूर दे रही हूँ। तो देखिए, ये है डेक का हिस्सा, और इस पर मैंने बड़ी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी और क्यूट से साइज़ की मैंने यहाँ पे आयरन की टेबल और 2 चेयर यहाँ पे मैंने रखी हैं इस वाले पोर्शन में। और जो नीचे वाले हिस्से में जाएंगे वहाँ पे पहले स्विंग थी जिसको मैंने अभी डिस्कार्ड कर दिया है। तो अभी तो मैंने उसको प्लेन रखा है, लेकिन मेरे माइंड में हैं कुछ आइडियाज़ कि मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन क्या करूँ। और सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे मेरा जो दूसरा वाला पैटियो सेट है मैंने वो रखा है। बाकी यहाँ पे मैं आपको अपना खूबसूरत सा व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो भी पहली दफ़ा आता है, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर में आता है, वो मेरे बैकयार्ड को देख के इतना ज़्यादा खुश होता है, वो उसको इतना अच्छा लगता है। हर शख्स मुझे ये कहता है कि तुम्हारा बैकयार्ड बहुत प्यारा है और व्यू बहुत अच्छा है ख़ासकर। खैर, तो क्लीनिंग करने के बाद ये तकरीबन शाम का टाइम है, मैं सारा क्लीन अप करने के बाद ऊपर चली गई थी, लंच किया था। लंच करने के बाद थोड़ा सा मैंने घर को क्लीन किया, फिर नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद असर की भी नमाज़ मैंने यहाँ पे पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, तो फिर मैं नीचे आई हूँ यहाँ पे चाय एंजॉय करने के लिए। और ये है फाइनल लुक, जो मैं आपको कुशन्स का जो जिक्र करी थी ना कि ये पैडियो सेट पे मेरे पास कुशन्स भी हैं, तो इसी तरह से मैं कुशन रखती हूँ। लेकिन नाइट टाइम पे या जब बारिश का टाइम होता है या जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर स्टार्ट हो जाता है, रेनी सीज़न होता है, तो मैं इन कुशन्स को फिर अंदर ही स्टोर कर लेती हूँ। तो जनाब, ये था फाइनल लुक और ये था बैकयार्ड का टूर। तो कुछ एडिशन मुझे और करने हैं मज़ीद, यहाँ पे सोच रही हूँ प्लांट्स वगैरह ऐड करने के लिए, या 1-2 आइडियाज़ और भी हैं मेरे माइंड में। तो देखें इंशाल्लाह स्लोली जो मैं जो डेकोर करने का सोच रही हूँ, जब भी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चटाई जो होती है वो मैंने यहाँ पे बिछाई है। इसको भी मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि बारिश वगैरह होने वाली है, आई मीन जब बारिशों का सीज़न शुरू होता है, तो इसको भी फिर मैं अंदर स्टोर कर देती हूँ। ये मेरे नेबर हैं और उनके पास है ये छोटा सा ड्रोन, जिसे वो एंजॉय कर रहे हैं बाहर। तो अक्सर वो ऐसा करते हैं शाम के टाइम पे जब ऑफिस वगैरह से आते हैं, तो इस तरह से अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तो अब आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और रेसिपी है KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की। इसके लिए मैंने अंडे लिए हैं, वाइट पेपर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, और मेरे पास ये सराचा का चिली सॉस है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करेंगे,
और सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें स्पाइसेस थोड़े आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पाइसेस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सारे मसालों के अलावा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था, मिल्क ऐड किया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ-साथ यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जो हम लोग सूप में डालते हैं थिकनेस के लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके जैसे आपने देखा एक बैटर सा रनी सा बैटर बना लिया है। और यहाँ पे ये जो स्पाइसेस का जो मैरिनेशन है वो रेडी है। बोनलेस चिकन की जो होती है ब्रेस्ट पीस, चिकन के ब्रेस्ट पीस मैंने लिए हैं, उनके बहुत ही थिन स्लाइसेस किए हैं और आप अपने चॉइस के हिसाब से छोटे-बड़े स्लाइसेस कर सकते हैं। मैंने भी कुछ छोटे किए थे, कुछ बड़े किए थे। तो ये सारा मैरिनेशन करके हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे एक दूसरे पैन में मैंने मैदा लिया है, उसमें यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया था और ब्लैक पेपर मैंने ऐड की थी और कॉर्न स्टार्च जो हम सूप में डालते हैं वो, उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बस यही मैंने स्पाइसेस डाले थे। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब शाम में बनाती हूँ, आई मीन डिनर में बनाती हूँ, तो मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो और कुक करने में भी आसानी से कुक हो जाए। तो बस आपने देखा एक ही मैंने पीस उठाया है और उसको अच्छी तरह से हम मैदे में रैप करेंगे, अच्छी तरह से उसमें कोटिंग करेंगे। बहुत आसान है। पहले आपने देखा कि मैंने चिकन का पीस रखा, उसके ऊपर हमको मैदा डालना है और जब हल्का सा हम इसको प्रेस करके जब हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे, जब आप मैदे को हल्का सा इसमें जब झाड़ेंगे तो उसके ऑलरेडी क्रम्स बन जाएंगे। आपको कोई चिकन को पानी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दोबारा मिक्सचर में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ट्रिक यही है कि आप जब चिकन का एक कोई पीस उठाएं तो पहले उसके ऊपर भी आप मैदा हल्का सा डस्ट करें और हल्का सा जब आप प्रेस करेंगे ना मैदे के साथ, तो ऑलरेडी जो चिकन की जो लेयर्स हैं वो खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिप लॉक के बैग में डालें, इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब आपका दिल चाहे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें। बहुत मज़ेदार चिकन बनती है, बहुत सिंपल मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और ज़रूर बनाएं। बच्चों के लंच बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं। और मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को ये चिकन बहुत मज़े की लगती है और बहुत सिंपल से रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम होती है, जब भी इस तरह की कोई डीप फ्राई चीज़ें बनाई जाती है ना किचन में, तो किचन का जो है ना बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो जाता है। ऑयल इतना स्प्लैश होता है और बार बार ना मुझे इसी तरह से किचन टॉवल से पूरे स्टोव को क्लीन करना होता है। तो जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने व्लॉग पसंद किया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।